नमस्कार, ध्येय टीवी की खास पेशकश स्कीम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं केसरी पांडे और इस एपिसोड में हम बात करेंगे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की। बीमार पड़ने पर हम जब कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमसे कुछ सवाल पूछता है। उन्हीं सवालों के आधार पर वो एक फ़ाइल तैयार करता है। उस फाइल में वो डॉक्टर आपके टेस्ट्स के क्या रिपोर्ट रहे, आपको बीमारी कौन सी है, कौन सी दवा कब दी गई, इस तरह की तमाम ज़रूरी बातें नोट करता रहता है। इस तरह आपका एक हेल्थ रिकॉर्ड सा बनता जाता है और उसी आधार पर वो डॉक्टर मरीज का इलाज करता है। हाल ही में इसी तर्ज पर केंद्र सरकार ने हर व्यक्ति का एक यूनिक हेल्थ कार्ड तैयार करने वाली योजना का ऐलान किया है। इसका नाम है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। बीते 27 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया। गौरतलब है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की पायलट परियोजना की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2020 को लाल किले की प्राचीर से की गई थी। इस मिशन के तहत एक नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य देश के नागरिकों का एक डिजिटल हेल्थ रजिस्टर बनाना और हेल्थ डेटा को मैनेज करना है। साथ ही हेल्थ डाटा कलेक्शन की क्वालिटी और प्रसार को बढ़ाना, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना जहां हेल्थ केयर डेटा की परस्पर उपलब्धता हो और पूरे देश के लिए अपडेटेड और सही हेल्थ रजिस्टर को तैयार करना और लोगों तक पहुंचाना भी इसके उद्देश्यों में शुमार है। इसके तहत सरकार हर व्यक्ति का एक यूनिक हेल्थ कार्ड बनाएगी। ये कार्ड पूरी तरह से डिजिटल होगा, जो देखने में आधार कार्ड की तरह ही होगा। इस कार्ड पर आपको एक नंबर मिलेगा, जैसा नंबर आपके आधार में होता है। इसी नंबर से स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यक्ति की पहचान होगी। डिजिटल हेल्थ आईडी के जरिए मरीज भी और डॉक्टर भी पुराने रिकॉर्ड को ज़रूरत पड़ने पर चेक कर सकता है। हालांकि किसी की भी जानकारी को एक्सेस करने से पहले उसकी सहमति ज़रूरी होगी। इसमें डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ से जुड़े लोगों का भी रजिस्ट्रेशन होगा। देश के जो अस्पताल हैं, क्लिनिक्स हैं, लैब्स हैं, दवा की दुकानें हैं, इन सब का भी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इसका क्या फ़ायदा होगा। यूनिक हेल्थ कार्ड बन जाने के बाद मरीज को डॉक्टर से दिखाने के लिए फाइल ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर या अस्पताल रोगी का यूनिक हेल्थ आईडी देखकर उसका पूरा डेटा निकाल सकेंगे और सभी बातें जान सकेंगे। उसी के आधार पर उसका आगे का इलाज शुरू किया जाएगा। इस कार्ड के जरिए यह भी पता लगाया जा सकेगा कि उस व्यक्ति को किन किन सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उदाहरण के तौर पर रोगी को आयुष्मान भारत के तहत इलाज की सुविधाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं। फिलहाल PMDHM यानी प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया जा रहा है। उम्मीद है कि यह मिशन आम जन तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने में सहायक साबित होगा। तो ये थी बात आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की। और अब आपके लिए एक सवाल। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पहला, इसके अंतर्गत प्राथमिक और द्वितीयक स्तर के इलाज के लिए हर परिवार को हर साल 5 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाता है। दूसरा, इसके क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को नोडल एजेंसी बनाया गया है। आपके विकल्प हैं A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, अथवा ऑप्शन D इनमें से कोई नहीं। आप अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।